नमस्कार विद्यार्थी जी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आए आज हम लोग क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर नंबर 5 क्या है, चैप्टर नंबर 5 धरती कब तक घूमेगी का आज हम लोग पूरी कहानी यानी कि पूरी फुल स्टोरी को देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसका हम लोग पूरे फुल स्टोरी के देखने का प्रयास करेंगे। और इस चैप्टर के बाद हमारा जो हिंदी का जो वर्णिका बुक है ना, वो पूरा बुक हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, इससे पहले हम लोग जो 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टरों को हम लोग पूरी फुल स्टोरी, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरे प्रश्नों को देख चुके हैं। और इसके देखने के बाद हमारे क्या आएगा, ये पूरी चैप्टर वर्णिका जो चैप्टर है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो को शुरू कर। देखिए जो हमारा कहानी है क्या, धरती कब तक घूमेगी नू, इसे 2 भागों में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में, तो 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं लेखक परिचय, क्या पढ़ते हैं, लेखक परिचय। पहला पढ़ते हैं लेखक परिचय, और जो हमारा दूसरा पढ़ते हैं कहानी परिचय। क्या है, कहानी परिचय, कहानी परिचय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लेखक परिचय क्या होता है, फिर कहानी परिचय का। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले लेखक के बारे में देखते हैं, यानी कहने का मतलब इस चैप्टर के लेखक कौन है, वो लेखक किस भाषा के थे उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और जो कहानी का परिचय होता है, तो कहानी के परिचय में हम लोग क्या करते हैं, कहानी के जो सारांश होता है, कहानी की जो निचोड़ होता है, इस कहानी को हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, वहाँ देखेंगे लेखक परिचय। क्या देखेंगे, लेखक परिचय। यहाँ पर स्टार बनाकर लिख लीजिए, लेखक, लेखक, लेखक परिचय। क्या कर लीजिए, लेखक परिचय। और यहाँ पर इस तरह से दे लीजिए। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, लेखक परिचय। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि यानी कि धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक कौन है, यानी कि इस पाठ के लेखक कौन है, कि इस पाठ के लेखक, एक मिनट, इस पाठ के लेखक, इस पाठ के लेखक, पाठ के लेखक, इस पाठ के लेखक कौन है, इस पाठ के जो लेखक है वो है सामरदैया। क्या, सामरदैया। क्या है, सामरदैया। यानी कि जो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक पूछ जाएगी कौन है, तो उसका हम लोग क्या कहेंगे, सामरदैया ने दही वाली, सॉरी धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है। ठीक, कौन है, तो सामरदैया। अब होता ये बात है कि आखिरकार यह पाठ किस भाषा में लिखा गया है, पाठ की भाषा क्या है, यह कहानी किस भाषा में लिखा गया है, यह कहानी, यह कहानी, यह कहानी, यह कहानी किस भाषा में, राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। क्या था, लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। ठीक, क्या है, जो कहानी है किस भाषा में लिखा गया है, तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया। तो आप लोग कहेंगे कि सर हम तो हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे कह दीजिएगा कि ये हमारा राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। आइए बबुआ बताते हैं उनको। देखिए यानी कि जो हमारा इस पाठ के लिखे गए सामरदैया जो थे, यह राजस्थानी भाषा के प्रमुख कथाकार थे। क्या थे, सामरदैया। यहाँ पर लिखिए सामरदैया, सामरदैया राजस्थानी भाषा के, राजस्थानी भाषा के प्रमुख कथाकार थे। क्या थे, प्रमुख कथाकार थे, प्रमुख कथाकार थे। यानी कि जो सामरदैया थे वो तो राजस्थानी भाषा के प्रमुख कथाकार थे, तो वह किस भाषा में लिखे होंगे, तो राजस्थानी भाषा में लिखे होंगे। तो फिर आप लोगों को एक सवाल आता होगा, लेकिन इस कहानी को तो हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में किसने लिखा है। क्या है, कहने का मतलब हुआ कि इस कहानी को राजस्थानी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले इस व्यक्ति का नाम क्या है। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी बताते हैं। देखिए कहने का मतलब हुआ कि अनुवादक है, इसका अनुवादक, इस पाठ का अनुवादक, इस पाठ का अनुवादक, अनुवादक का है, इस पाठ का अनुवादक। अनुवादक करने का मतलब हुआ इस कहानी को राजस्थानी भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने वाले, अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है,
तो इस व्यक्ति का नाम है सांवरदैया। है सांवरदैया, सांवरदैया क्या है, सांवरदैया। फिर आप लोग कहेंगे कि सर आप लोग को दिमागों में लगता है कुछ हो गया है, इस बताइए कि इस पाठ का लेखक कौन है, सांवरदैया, और इसका अनुवादक भी कहे सांवरदैया। हाँ बबुआ, देखिए जो सांवरदैया है नो, सांवरदैया ये पाठवा के लेखक, ये पाठवा के लिखा भी है और उसको हिंदी भाषा का भी ज्ञान था, इसलिए उन्होंने क्या किया, राजस्थानी भाषा से हिंदी भाषा में बदल दिया, हो गया इसका अनुवादक कौन, तो सांवरदैया। ठीक क्या, सांवरदैया कहने का मतलब हुआ कि इस पाठ का जो अनुवादक है ना, इस पर सांवरदैया कि उन्होंने अपने कहानी के इस पाठ के अनुवादक खुद से किया है। क्या है, इस पाठ की जो अनुवादक क्या है उन्होंने खुद से किया है। अब आप लोग एक टॉपिक और है कि यह कहानी राजस्थानी भाषा से अनुदित है। क्या है, कहने का मतलब है कि जो हमारे कहानियां हैं नु, कहानियां राजस्थानी भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो राजस्थानी भाषा से लिया गया है। कहता है कि यह कहानी राजस्थानी भाषा से अनुदित है। क्या है, यह कहानी जो है राजस्थानी भाषा से अनुदित है। अब हम लोग क्या हुआ कि जो हमारा लेखक परिचय था नु, यह खत्म हो गया। क्या हो गया, हमारा जो लेखक परिचय था यह पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कहानी परिचय को। क्या देखेंगे कहानी परिचय को, कि कहानी परिचय क्या है। आइए जल्दी इनको समझने की प्रयास करते हैं। देखिए पहले हम इसे मिटा लेते हैं। क्या करेंगे, मिटा लेते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब देखेंगे बाप रे कहानी परिचय। क्या देखेंगे, कहानी परिचय को देखने की प्रयास करते हैं। आइए पहले इसे मिटा लिए। देखिए इस प्रकार से हमारा क्या होगा, स्टार बना लिए, लिख लिए कहानी परिचय। क्या होगा, कहानी परिचय देख लिए, कहानी परिचय। अब होता क्या है कि इस कहानी के बारे में जो फुल स्टोरी है उनको देखेंगे। देखिए इस कहानी में एक औरत है जो कि विधवा है। क्या है, एक बूढ़ी औरत है। आइए उनका चित्र बनाते हैं। वो कौन सी औरत है, इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से हो गया, इस तरह से हो गया। यहाँ पर उसका एक चश्मा लगा हुआ है, इस प्रकार से है। ठीक है, ये उसका कान हो गया, ये उसका कान हो गया, ये हाँ, एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम है सीता। क्या है, एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम क्या है, सीता। ये क्या हो गई, सीता हो गई। और इनके 3 बेटे थे। इनके कितने बेटे थे, इनके 3 बेटे थे। आइए उनको बताते हैं कि वह कौन कौन से थे। इस प्रकार से हो गया, ठीक है, इस प्रकार से उनके 3 बेटे थे। ठीक है, एक था, 3 बेटे थे। ठीक, कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। और एक इसको यहाँ पर बना देते थे, यहाँ पर बना दिए, और फिर यहाँ पर बना दिए। इनके कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। तो इनके जो 3 बेटे थे, पहला का नाम था कैलाश, दूसरा का नाम था नारायण, तीसरा का नाम था बिजू। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कि इस कहानी का मुख्य पात्र, इस कहानी का मुख्य पात्रा सीता है। क्या है, सीता है। कहने का मतलब है कि जो कहानी धरती कब तक घूमेगी, जो पूरी जो हमारी कहानी है ना, इस कहानी के जो मतलब कि मुख्य पात्र है, वो हमारा मुख्य पात्र कौन है, तो वह हमारा है सीता। कौन है, तो मुख्य पात्र सीता है। ठीक, अब होता क्या है कि सीता के 3 बेटे थे। क्या थे, सीता के 3 बेटे थे। सीता के 3 बेटे थे। सीता के 3 बेटे थे। अब कौन कौन था, जो सबसे बड़ा बेटा था कैलाश। क्या था, सबसे बड़ा बेटा कैलाश। जो उससे छोटा था उसका नाम था नारायण। क्या था, नारायण। अच्छा, उससे भी छोटा था, उसका नाम था बिरजू। क्या था, बिरजू।
क्या था, उनके सीता के 3 बेटे थे। जो सबसे बड़ा था उसका नाम था कैलाश, जो उससे छोटा यानी जो मझला था उसका नाम था नैनाल, जो सबसे छोटका बेटा था नु उसका नाम था बिरजू। अब हुआ क्या कि इनके तीनों बेटों का शादी हो गया था। क्या था, शादी हो गया था। और इनके 3 बहुएं थी। इनकी बहुएं की संख्या कितनी थी, तो सीता के 3 बहुएं थी। ठीक है, कहते सीता के 3 बहुएं थी। अब उनके बहुओं का नाम भी जान लेते। देखिए, जो सबसे बड़ा बेटा कैलाश था नो, कैलाश का पत्नी, कैलाश का पत्नी 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 का नाम था, कैलाश का पत्नी का नाम था क्या, राधा। क्या था, कैलाश के पत्नी का नाम क्या था, राधा था। और उसके बाद हुआ नारायण। नारायण नारायण का पत्नी का नाम जो था वह था क्या, तो नारायण की पत्नी का था भौरी। क्या था, भौरी। नारायण की पत्नी का नाम क्या था, भौरी। और जो सबसे छोटा बेटा था बिरजू, बिरजू, इसका पत्नी का जो नाम था वह था क्या, तो पुष्पा। क्या था, पुष्पा। क्या यहाँ तक हम लोग जान लिए इस कहानी का जो मुख्य पात्र है कौन है, सीता है। और सीता के 3 बेटे थे, जिसका पहला का नाम था कैलाश, दूसरा का नाम था नारायण, तीसरा का नाम था बिरजू। और उनके तीनों बेटों का शादी हुआ था, जिसके 3 बहुएं थी। और पहली बहू का नाम क्या है, राधा। और उसके बाद में जो दूसरी बहू है वह है भौरी। जो तीसरी बहू है वह है पुष्पा। यहाँ तक तो हो गया। देखिए होता क्या कि उनके घर की स्थिति बहुत अच्छा से चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जो मतलब जो सीता थी ना, सीता के मतलब कि पति का देहांत हो गया। क्या, सीता के पति का देहांत हो गया। तो सीता का पति का देहांत होने के बाद आप लोग देहांत में देखे होंगे कि जब किसी भी मतलब कि औरत की उसकी पति का देहांत होता है तो उनके मतलब कि कर्ज हो जाने के बाद उसको उनके जो बेटे होते हैं उनके बेटे मतलब हिस्सा लगाने की, माँ हमारे यहाँ रहेगी तो पिता या वो उसके रहेंगे तो कभी उसके यहाँ रहेगी। इस तरह से जो 3 बेटे होते हैं 3 बेटा हिस्सा लगाते हैं। सेम उसी प्रकार भी इस कहानी में हुआ था। क्या हुआ, सेम इसी प्रकार कहानी में हुआ। ठीक है, तो उसके जो बड़े बेटे कैलाश थे ना, बड़े बेटे कैलाश ने कहा कि तीनों भाई माँ को एक साल सॉरी एक महीना करके भोजन खिलाएंगे। क्या करेंगे, कैलाश ने कहा, एक मिनट लिखा, कैलाश ने बोला, कैलाश ने बोला कि तीनों भाई माँ को एक महीना भोजन खिलाएंगे। ठीक है, खिलाएंगे। कहा कि बताओ कि हम तो मान ली कि माँ के बेटे हैं, हम तो भोजन खिलाएंगे, तुम ही तो माँ के बेटे हो तो तुम ही तो माँ को भोजन खिला सकते हो। तो वही कहा कैलाश की सुनो, हम लोग तीनों राय कर लेते हैं कि माँ 1 महीने हमारे घर भोजन खाएगी, खाना खाएगी, एक तो तुम्हारे घर, एक सब छोटे के घर। मतलब कि इसी तरह से उन्होंने बंटवारा लगा लिया। क्या हुआ, इसी तरह से उन्होंने बंटवारा लगा लिया भोजन खाने के लिए। ठीक है, अब हुआ था कि भोजन खाने के लिए एक दिन क्या हुआ कि नाहर सिंह दिन वाले, कहने मतलब है कि जो होली पड़ता है ना, होली के 2-4 दिन पहले नाहर सिंह का दिन था। ठीक है, तो नाहर सिंह के दिन जब सीता लापसी खा रही थी तो उनको लगा कि जो लापसी है ना बिल्कुल फीकी है। क्या है, बिल्कुल फीकी है। तो सीता को नाहर सिंह वाले दिन नाहर सिंह वाले दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। क्या है, बिल्कुल फीकी है। क्या है, फीकी है। क्या है,
जब सीता नाहर सिंह दिन वाले दिन जब सीता लापसी खा रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि जो लापसी बना हुआ है बिल्कुल तरह से फीका है, किस तरह से बिल्कुल भी फीका है। ठीक है, आप बताइए कि जब मान लीजिए इसीलिए फीका होने के बावजूद भी जो सीता थी ना अपने बेटे अपने बहू से शिकायत नहीं कर पाई, क्योंकि यदि शिकायत करती तो फिर से कि उसे 2-4 बातें सुनने की मिलता, तो उससे अच्छा सीता ने सोचा क्या करे, मजबूरी है, खा लेती है उसी तरह से। फिर भी अपने बेटे और बहू से सीता ने कहती शिकायत नहीं की। देखिए ये जो कहानी है ना, ये कहानी हमारे समाज में होने वाले घटनाओं के ऊपर दर्शाए गए हैं। हम अनेक ऐसे घटनाएं देखते हैं जिनके ऊपर ये कहानी बिल्कुल सेम इसी तरह से इस कहानी को दर्शाए गए हैं। ठीक है, किसी हमारे एक सामाजिक कहानी है। क्या हुआ कि जब नाहर सिंह दिन वाले जब सीता लापसी खा रहे थे तो उनको ऐसा देखने का लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। ठीक है, लापसी बिल्कुल फीकी है। तो एक बार क्या हुआ कि जो सीता अपने बड़े बेटे कैलाश के यहाँ भोजन कर रही थी, तो उनकी जो सबसे बड़े बेटी जो सबसे उनकी बड़ी बहुएं थी वह सीता को दाल का हलवा खिलाया था। किसने? दाल का हलवा, यानी कि राधा ने सीता को दाल का हलवा खिलाया था। आइए उनको लिखने की प्रयास करते हैं। लिखेंगे कि सीता को दाल का हलवा किसने किया था? राधा ने खिलाया। क्या था? राधा ने खिलाया था। यानी कि जब सीता जो थी वह अपने सबसे बड़े बेटे किसी के यहाँ कैलाश के यहाँ जब रह करके भोजन कर रही थी, खाना खा रही थी, तभी उसकी जो बहू यानी कि जो उसके कैलाश के जो मतलब कि पत्नी थी, यानी कि सीता की जो बहू थी सबसे बड़ी बहू राधा, उन्होंने सीता को दाल का हलवा खिलाया था। किसका हलवा खिलाया? तो दाल का हलवा खिलाया था। ठीक, क्या हुआ? दाल को हलवा खिलाया था। इसी तरह से क्या हुआ कि माँ जो यानी कि जो सीता थी कभी अपने बड़े बेटे के यहाँ भोजन करती थी, कभी छोटे के यहाँ, तो कभी मझले के यहाँ। इसी तरह से मतलब कि ये प्रक्रिया 5 सालों तक चलती रही। यानी कि यह प्रक्रिया कितने सालों तक चल रही? यह प्रक्रिया 5 सालों तक चली। कितने साल तक? 5 सालों तक चलती रही। 5 सालों तक चलती रही। क्या हुआ? यानी कि जो प्रक्रिया थी ना कि ये कभी बड़े के यहाँ खाना, कभी मजलों के यहाँ खाना, कभी छोटे के यहाँ खाना, ये खाने की जो प्रक्रिया थी सीता की 5 सालों तक चलती रही। ठीक, क्या हुआ? 5 सालों तक चलती रही। क्या हुआ? 5 सालों तक चलती रही। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मतलब कि जो सीता क्या थी, जो सीता बिरजू के हिस्से में थी। क्या हुआ? जब जो सीता थी वो बिरजू के हिस्से में सबसे कहते छोटे बेटे के हिस्सा में थी, तो जो मतलब जो सीता थी अपने सबसे छोटे बेटा के जब हिस्से में जब खाना खा रही थी, तभी उनकी जो मझली बहुएं थी न, तो मझली बहन की जो भौरी थी वह सीता के लिए रसमलाई भेजी। क्या था? जो मतलब कि जो मझली बहू थी उनके बेटे का जन्मदिन था, और जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने सीता के लिए रसमलाई भेजी थी। ठीक, आइए लिखते हैं। लिखेंगे कि सीता जब बिरजू के हिस्से में थी, बिरजू के हिस्से में थी, तब जब मतलब कि जब जो सीता थी बिरजू के हिस्से में थी, तब नारायण की पत्नी भौरी ने सीता के लिए रसमलाई भेजी। क्या? रसमलाई भेजी। क्या? रसमलाई भेजी। जब हुआ क्या है कि जब भौरी का बेटे का जब जन्मदिन था, तो भौरी ने सोचा कि क्यों ना अपने सासू माँ को भी रसमलाई खिला दे। जब भौरी अपनी सासू माँ के लिए जब रसमलाई भेजी ना,
तभी जो मतलब कि जो बिरजू की जब पत्नी थी पुष्पा, वह बोलने लगी कि अपने अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजिएगा। जब माँ आपके हिस्से में रहती, जब तुम्हारे हिस्से में रहते हैं तो उसे सूखी सूखी रोटियां खिलाते हो, और जब हमारे हिस्से में हैं तो अपने अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई खिलाने के लिए भेजिए। यह बात किसने कहा? तो बिरजू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। कहते बिरजू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। ठीक है, इसने में क्या हुआ, कुछ दिन और बीता। कुछ दिन और बीतने के बाद तीनों बेटों ने इकट्ठा हुए। क्या? तीनों बेटे ने इकट्ठा हुए और बोले, सबसे जो बड़े बेटे थे उन्होंने बोले कि माँ इसी तरह से इधर उधर लुढ़कती है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि क्यों ना माँ को हर महीने 50-50 रुपया देने की कहता कि देने दिया जाए। क्या है, हर महीने 50-50 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि उसके क्या खाने पीने की जो वस्तुएं हैं खरीद ही लगी, और हम लोग तो चाय नाश्ते दे ही देते हैं। तो उन्होंने जो उनके बेटों ने सीता को कितने रुपया, तो 50-50 रुपया माहवारी देने का निर्णय लिया। लिखेंगे कि सीता के बेटे ने हर महीने 50-50 रुपया सीता को देने का निर्णय लिया। क्या हुआ? 50-50 रुपया देने का निर्णय लिया। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना माँ आखिर इधर उधर के भी, इसके यहाँ कभी उसके रखते रहे, उससे अच्छा है कि हम लोग 50-50 रुपये दे देंगे और जा करके अपना खाना बना करके खरीद खा लेगी, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यह उनके बेटे ने यह निर्णय लिया। ठीक है, इतने में क्या सीता बोली कि अगर बेटा हमको यह भोजन ही करना, हमको खाना ही खाना है, तो मैं मजदूरी करके खा लूंगी, क्या पता हमको 50 रुपये लेने से। और ये बात कह करके सीता क्या हो गई? चुप हो गई। ठीक है, ये बात करके सीता क्या हो गई? चुप हुई। और जा करके सीता मतलब कि घर में बैठ करके रोने लगी। इतने में हुआ कि जो सीता थी न, उसके आसमान और धरती के बीच घुटन महसूस हो रहा था। क्या था? घुटन महसूस हो रहा था। अब बताइए कि आपके फैमिली में सब कुछ है, मम्मी पापा भैया भाभी अनेक लोग हैं। ठीक है, यदि आपसे कोई बात ना करे, कोई अच्छे से बात ना, कोई आपसे बोले ना, तो आपको किस तरह से फीलिंग होगा? कुछ फीलिंग होगा ना, सेम उसी तरह होता। सीता के उतने बड़े फैमिली होने के बावजूद भी उनसे कोई अच्छे से बात नहीं कर पाता था। क्या था? सीता से कोई अच्छे से बात नहीं कर पाता, इसीलिए सीता को घुटन महसूस हो रहा था। क्या था? तो घुटन महसूस हो रहा था। ठीक है, क्या था? सीता को घुटन महसूस हो रहा था। तो पूछा जाएगा कि किसे घुटन महसूस हो रहा था? तो सीता को। कहता सीता को घर में घुटन महसूस हो रहा था। क्या था? सीता को घुटन महसूस हो रहा था। इतने में ही क्या हुआ कि जब ये पैसा देने के निर्णय लिया, तो सीता ने बोले कि क्या मैं आप तुम्हारे पैसे की बोझ से बैठी हूँ? अगर पैसा ही का खाना ही खाना है तो किसी के आप थोड़े बहुत काम कर लूँगी, कुछ भोजन मिल जाएगा, खा लूँगी, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जा करके घर में बैठ करके रोने लगी। क्या? जा करके घर में बैठ करके रोने लगी। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब रात हुआ तो क्या कही कि सीता अपने जो कपड़े उपड़े थे एक बोतली में बांध दिया और ले करके घर से दूर निकल गई। रात के समय में क्या हुआ? घर से लेकर के दूर निकल गई, यानी कि वह घर अपने बेटे और बहू को घर को छोड़ दिया और कोई दुनिया में जाकर कहीं भी चले गई, इतना तो नहीं दिया गया, और घर को छोड़ करके चली गई। उस समय सीता के आगे न तो पीछे और न ही आगे, मतलब कि अंधेरा नहीं था। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं सोची कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस अपने बेटे के घर को छोड़ करके वह चली गई। ठीक है, क्या? अपने बेटे के घर को छोड़ करके वह चली गई। ठीक है, अब एक टॉपिक यहाँ पर दिया था कि सीता अपना काला ओढ़ना दे करके रुआसी हो गई थी। क्या था? सीता अपना काला ओढ़ना देख कर रुआसी हो जाती थी।
क्या थी, रुआसी हो जाती थी। कहने का मतलब हुआ कि जो सीता के पास एक ओढ़ना था और ओढ़ना इतना ज़्यादा गंदा हो गया था नू कि उनको देख करके बेचारे क्या होती, उदास हो जाते थे। कहते थे कि हमारे इतने बड़े फैमिली होने के बाद भी कोई हमारे कपड़ा भी नहीं था और वह देख करके और फिर उदास हो जाते थे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या गए कि 3 बेटे 1 माँ और 2 वक्त की रोटी किस पंक्ति, किस पाठ की कहा पंक्ति है। कहा गया है कि 3 बेटे, देखिए 1 मिनट, 3 बेटे 3 बेटे 3 बेटे 3 बेटे 1 माँ तथा 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी, 3 बेटे 1 माँ तथा 2 वक्त की रोटी किस पाठ की पंक्ति है, किस पाठ की पंक्ति, किस पाठ की पंक्ति है, किस पाठ की पंक्ति है। कहने मतलब कि 3 बेटे 1 माँ और 2 वक्त की रोटी किस पाठ में एक बात कहा गया है, तो कौन सा कहा, तो हमारा धरती कब तक घूमेगी, क्या है, धरती कब तक घूमेगी पाठ में बताया गया है। ठीक है, और देखिए एक मेरा हुआ क्या था, जो ये कहानी था ना, इस कहानी में माई माई रोटी दे मतलब के बच्चे कहानी के खेल खेल रहे थे। तो पूछा गया था एक बार प्रश्न की माई माई रोटी दे, लिखे कि माई 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 रोटी दे, क्या माई माई रोटी दे के रोटी दे के खेल, रोटी दे के खेल की खेल बच्चे किस कहानी में खेलते थे। तो माई माई रोटी दे के खेल बच्चे किस कहानी में खेलते के खेल बच्चे किस कहानी में, तो धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी कहानी में खेलते थे, कहानी में खेलते थे, क्या करते थे, कहानी में खेलते, यानी कि माई माई रोटी दे के जो खेल होता है, एक खेल होता है, इस खेल में मतलब इस खेल को बच्चे धरती कब तक घूमेगी कहानी में खेलते थे। ठीक है, कहानी में खेलते थे। यहीं पर हमारा क्या होता है, ये हमारे जो कहानी है ना, पूरे कहानी परिचय लेखक परिचय समाप्त है। देखिए ये जो कहानी हमारे लिए बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है और साथ ही ये हमारे समाज में होने वाले घटनाओं पर आधारित कहानी है। ठीक है, बाकी ये हमारा कहानी आज यहाँ पे क्या हुआ समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कोई प्रश्न पूछना तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अपने इस मित्र के पास शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगले टॉपिक तक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।